आज 1.5-2 अरब के करीब इस पूरी रुए जमीन पे मौजूद हैं, अपने आप को मुसलमान कहने वाले। लेकिन हालत उनकी यह है कि अगर उनके फिरके, उनकी जमातें, उनकी पार्टियां कोई गिनना भी चाहे तो ना गिन सके। बैरूनी दुनिया को छोड़ दें, अपने मुल्क को देखें, इस खित्ते को देखें, पाकिस्तान को देखें। बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं, मजहबी भी, सियासी भी। और इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक सेकुलर टाइप के लोग हैं, एक मजहबी लोग हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले। अब दोनों तबकात सियासी जंग लड़ रहे हैं, इक्तिदार के हुसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि सेकुलर तबकात रोजाना मिल बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपने निजाम को कायम रखने के लिए, अपने निजाम को दवाम बख्शने के लिए। दूसरों की, अपने मुखालिफिन की कायम हुकूमतों को गिराते नहीं, हमारा निजाम न गिर जाए। और दूसरी तरफ वो लोग जो मजहबी लोग हैं, इस्लाम के नाम लेवा हैं, जिनका इस मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, वो मिल बैठने को भी तैयार नहीं। जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अकेले अकेले, तन्हा तन्हा, फिर भी मिल बैठने को तैयार नहीं कि आओ मिल बैठे, देखें क्या करना है, कैसे करना है। जिससे पूछें जमात क्यों बनाई है, जी अकामत दीन के लिए बनाई है, गलबे दीन हक के लिए बनाई है, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए बनाई है, मुस्तफवी इनकलाब के लिए बनाई है, इस्लामी निजाम के निफाज के लिए बनाई है। सब मकसद एक ही बताते हैं, बैठे अलग अलग हैं। और कभी इनको तौफीक नहीं हुई कि बैठे तो सही, सोचे तो सही, इनके दरमियान कोई कदरे मुश्तरक भी है। सबका मकसद एक है, वही कदरे मुश्तरक है, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह की हकमियत का कयाम, अकामत दीन, इस्लामी निजाम का निफाज। कौन सी मजहबी जमात है जिसका यह मंशूर नहीं है? जमात इस्लामी, मिनहाजुल कुरान, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, कौन सी जमात है जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे? सब अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भाई जब तुम्हारा मकसद एक है तो एक होकर उसे हासिल करो। एक होने के लिए ये मिल बैठने को तैयार नहीं। तुम्हारा दीन तुम्हें अलग अलग रहने की इजाजत नहीं देता, तुम इसी पे बजिद हो। और तुम्हारा दीन तुम्हें एक होने का हुक्म देता है, लेकिन तुम मुतफर्रिक हो, अलग अलग हो, दीन की मुखालिफत कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। यह सरकशी है, यह बगावत है। क्यों नहीं मिल बैठते हो?
एक मकसद के हुसूल के लिए मिल बैठना जुर्म नहीं है। मैंने आपके सामने मिसाल रखी कि सेकुलर जमातें अपने मफादात के लिए, अपने इक्तदार के लिए कल के दुश्मनों को गले लगा लेती हैं। एक दूसरे को गालियां देते थे कल, आज इकट्ठे हैं। किस लिए? अपने मकसद के हुसूल के लिए। लेकिन ये मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों के अकाबरीन मजहबी पेशवा और सियासी रहनुमा, क्या इन्हें इतना भी शऊर नहीं कि इस मकसद के हुसूल के लिए हमारा एक होना लाजमी है? लेकिन नहीं होते। यह भी जानते हैं कि अलग अलग रहकर हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। इसके बावजूद बैठे हैं, लंबी तान कर सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं। कोई जमात इस वक्त, मजहबी जमात, इस पोजीशन में नहीं कि मैं ये कह सकूं कि अगले 100 साल तक भी वो अल्लाह के दीन को गालिब कर देगी। नहीं इस पोजीशन में। तो आखिर तुम्हें क्या खुशफहमी है? यहां तो सेकुलर तबकात गालिब हैं। ये निजाम, इस निजाम के अंदर तुम्हारी जगह ही नहीं। तुम चाहते हो तुम्हें इक्तदार मिले, इस निजाम के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। ये याद रखें। इस्लाम को लाने के लिए इस निजाम को पलटना होगा, इस निजाम को बदलना होगा, इस निजाम को खत्म करना होगा। और इस निजाम को खत्म करने के लिए ताकत दरकार है, वहदत दरकार है। इस तरह फिरकों और पार्टियों में तकसीम रहकर इस निजाम को नहीं बदला जा सकता। हुकूमतें बदलने के लिए सेकुलर तबकात, हुकूमतें बदलने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। हमने तो निजाम बदलना है। हुकूमत बदलना कोई मसला नहीं होता, निजाम बदलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो निजाम बदलने के लिए हमें बाहर सूरत एक होना होगा, इकट्ठे होना होगा। हमारे अकाबरीन को सोचना होगा, इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं को मिल बैठना होगा। वरना मैं इनके वाबस्तगान से ये बात कह रहा हूं, मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो याद रखो, ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं अपने मफादात के हुसूल के लिए। निकल आओ इनके चुंगल से, आओ इकट्ठे हो जाएं। तुम नहीं रहोगे वहां, इनकी अजारादारियां खत्म, इनकी दुकानदारियां बंद। तुम्हारे सर पे ये अपनी सरदारियां चमका रहे हैं, तुम इन्हें छोड़ दो, वहदत की तरफ आ जाओ। आओ एक हो जाएं, आओ वहदत इख्तियार कर लें। अगर तुम सब अल्लाह के दीन का गलबा चाहते हो, अगर सब अकामत दीन करना चाहते हो, अगर सब मिलकर इस निजाम को बदलना चाहते हो, तो आओ एक हो जाएं, आओ इकट्ठे हो जाएं। इसके सिवा चारा नहीं। दोस्तान मोहतरम, हमने ये दावत हक इस आय मुकद्दसा की रोशनी में तमाम मुसलमानों के सामने रख दी है कि मुसलमानों, हमारे और तुम्हारे दरमियान यह बात मुश्तरक है, यह बात मुसल्लिमा है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न ठहराएं
और अपने में से किसी को रब ना बनाएं। आओ इस बात पर इकट्ठे हो जाएं। अगर इस बात की तरफ लौट आओ, यकीन जानो कामयाब हो जाओगे। यही कामयाबी का गुर है। बड़े बड़े जत्थे बना लेने से, बड़ी बड़ी जमातें बना लेने से कामयाबियां नहीं मिलती। कामयाबी हक पर होने से मिलेगी। अपनी जमातों को कामयाब कर लेना यह कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सेकुलर लोग भी कर रहे हैं। अल्लाह की जमात बनकर अल्लाह के दीन को गालिब करना यह बड़ी बात है। हमने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं और अपनी अपनी जमातों को गालिब करना चाहते हैं। वो अगर हो भी गया, अल्लाह का दीन गालिब नहीं आएगा। हमारी जिद्दोजहद है अल्लाह के दीन को गालिब करने की, और उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। यही है उम्मते मुस्लिमा की तश्कील नौ, कि तमाम मुसलमान जो आज मुख्तलिफ जमातों के अंदर तकसीम है, मुख्तलिफ फिरकों के अंदर मौजूद हैं, सब एक फोरम पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सब अल्लाह के बंदे बन जाएं, एक मकसद के हुसूल के लिए एक होकर चलें। मंजिल इंतहाई करीब है। एक होने की जरूरत है, वहदत इख्तियार करने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होते, वहदत इख्तियार नहीं करते, ये पार्टियां चलती रहेंगी, ये फिरके चलते रहेंगे, चलते आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पर इसी तरह बातिल और तागूती निजाम मुसल्लत रहेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।